हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ने से आपको कितने नंबर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हीं टॉपिक्स की विशेष चर्चा करूँगा और आपको सारे चैप्टर्स का बताऊँगा कि पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो में नए हो या फिर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट आपका है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको दोनों के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम के थ्रू ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेबस आपको समझने की ज़रूरत है जो कि इंग्लिश में दिया है, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी के साथ डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, डिज़ाइन ऑफ सर्किट, ड्राइंग ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम एंड पावर वायरिंग डायग्राम ऑफ फॉलोइंग सर्किट, स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्टैक्टर। ये जो चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं इससे आपको बताता हूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली देखिए, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि केवल 5-5 नंबर के बनते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है तो इसमें यहाँ पे आप लोग डुअल स्टार्टर, ठीक है, ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका आपको वायरिंग डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद है 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको सेलेक्टेड फीडर से कैसे सप्लाई दी जाती है, उसका वायरिंग डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब दो टॉपिक आपको इससे तैयार कर लिया, ठीक है। कभी कभी देखो रोड क्रॉस सिग्नल वाला भी पूछ देता है, तो 2-3 टॉपिक इसमें मेन है और एक है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये 4 टॉपिक आप मेनली इसमें से प्रिपेयर कर लो, एक न एक आपके पेपर में ज़रूर पूछ लेगा। यहाँ से आपके मेनली 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 से अधिक यानी कि 10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब वहीं बात करें अर्थिंग, जिन बच्चों को डायग्राम वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो वे चाहें तो अर्थिंग वाले चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अर्थिंग वाले चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे तो इससे आपको क्या होता है कि इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। आपको अगर ड्राइंग थोड़ा कम आता है तो आप अर्थिंग की डिफिनीशन वगैरह पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट एंड पर्पज ऑफ अर्थिंग, ठीक है। तो इन सब को तैयार करके आप 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पुटअप होता है, ठीक है। अर्थिंग के बाद अर्थिंग वाले चैप्टर में ये मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस को रिड्यूस यानी कम करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन विधियों को मैं अभी आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इनको भी कभी कभी पूछ देता है। और देखिए सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ से पूछता है। जो लाइन डायग्राम देख रहे हैं आप 2.8 वाले में, वहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम पूछ देता है। ये 11 kV का पूछ देगा, 33 kV का। तो आप प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे या फिर भूल गए होंगे, तो उसके लिए मैं अभी आपको आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर है आपका स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम एंड कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट स्टेडियम, इंडोर एंड आउटडोर एंड सर्किट यूजिंग टाइमर्स यूजिंग कैड एंड ड्राइंग शीट्स। इसमें आपका इंडोर और आउटडोर लाइटनिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे भी केवल एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो टोटल आपके 5, 10, 15 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा चैप्टर, दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 10 नंबर के क्वेश्चंस एक जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत आती है, लगता है कि इस चैप्टर को मेरे को क्या कर देना है, छोड़ देना है, तो उसके लिए भी मैं अभी आपको उपाय बताता हूँ क्या कर सकते हो उसके लिए।
आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप इस चैप्टर को अगर प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो फ्रेंड्स क्या है, एस्टिमेटिंग ऑफ वायरिंग। वायरिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, वायरिंग का पूरा प्रोसेस कैसे वायरिंग की जाती है, ठीक है। ये सब अगर आपको अच्छे से आता है तो आप 4th चैप्टर का हर क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। इसको मैं अभी आप डिटेल में पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। ये भी देखिए वायरिंग से रिलेटेड ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, IS स्पेसिफिकेशन, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, कैलकुलेशंस ऑफ करंट फॉर सिंगल एंड 3 फेज मोटर, ठीक है। मोटर का वायरिंग का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, उसके अकॉर्डिंग मोटर की वायरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन सभी चैप्टर से 10-10 नंबर के एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं छठवां जो टॉपिक है आपका, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। यहाँ से आपके 10 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि 10 नंबर के तो 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन देखिए पेपर में आपके टोटल 10 नंबर के 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने रहते हैं फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहते हैं। लेट सपोज आपका चौथा चैप्टर नहीं तैयार है, आपने 5वां और 6वां तैयार किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5वां और 6वां के एक एक क्वेश्चन 10-10 नंबर के आप सॉल्व कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे 6वां चैप्टर जो है थोड़ा आसान है और यहाँ से आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो सो फ्रेंड्स, जो 6वां चैप्टर है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन मतलब आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास जो आपकी लाइन आती है, ठीक है, या फिर पावर हाउस से जो भी लाइन आती है वो ओवरहेड ही होती है। ओवरहेड का मतलब समझ लो आउटडोर से मतलब है, ठीक है। ओवरहेड लाइन के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सपोर्ट हो गया, ठीक है। क्रॉस आर्म हो गए, मतलब जो पोल होता है उस पे लगे होते हैं क्रॉस आर्म। क्लैंप क्लैंप हो गए, ठीक है। कंडक्टर्स, बिना कंडक्टर्स की लाइन कहाँ आएगी, कंडक्टर्स ही तो होते हैं, वायर्स जो होते हैं, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, मेनली कंडक्टर्स के, कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से जो जो कंपोनेंट यूज होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखो थ्योरी पार्ट आपका आ जाता है और थोड़े बहुत डायग्राम भी आ जाते हैं, तो इसको मिला के 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पुट अप हो जाता है यहाँ से, ठीक। यहीं पे अंडरग्राउंड वायर में चले जाएंगे तो आपको केबल वेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सूची बनाने के लिए आती है, लिस्ट जिसे कह सकते हो। तो क्या क्या ओवरहेड लाइन को बिछाने में, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन को बिछाने में कितनी कास्ट आएगी, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ही तो आपको करनी है इसमें। तो 1 किलोमीटर लाइन बिछाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे उनका नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद उस कंपोनेंट की प्राइस, आपको एक्चुअल प्राइस नहीं, आप अंदाज़ा भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो अंदाज़ा एक प्राइस आप लिख दो कि कितने प्राइस तक के इक्विपमेंट वहाँ पे यूज होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, जिससे आप लोग 10 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। अभी आगे मैं आपको सारे चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा कैसे उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उनको देख के आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, सिलेबस डिस्कशन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बेटर है। अब देखो 7वां जो चैप्टर है, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शंस। सो फ्रेंड्स देखिए, जो ये आपका 7वां जो चैप्टर है, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शंस, overhead and underground for single story and double story building, estimate and materials required for giving services। जो कह रहा है कि ओवरहेड लाइन होती है या फिर अंडरग्राउंड लाइन होती है, जिसका जो हमारे घरों तक आने का माध्यम होता है, उसके लिए मतलब कनेक्शन के लिए जो लाइनें आती हैं उन्हें हम लोग सर्विस कनेक्शंस कहते हैं। तो उन लाइनों को लाने में किन किन इक्विपमेंट की यूज किया जाता है, उनकी सूची बना के आपको एस्टिमेटिंग कास्टिंग करनी होती है। ये भी काफ़ी सरल है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप आसानी से कर लोगे। 10 नंबर के एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है, ठीक है गाइस। 10 या 15 नंबर के वो देख लिया जाएगा अभी आगे चल के, ठीक है। अब देखो एस्टिमेशन ऑफ अ स्मॉल सब स्टेशन।
जो आपके सब स्टेशंस होते हैं, स्मॉल सब स्टेशंस का मतलब छोटे सब स्टेशंस की बात कर रहा है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। एक्सिलरीज इंस्टॉल्ड ऑफ द सब स्टेशन को इंस्टॉल करने में, मतलब आप लोग कह सकते हो व्यवस्थित करने में, संस्थापन मतलब स्थापना करने में किन किन इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉल सब स्टेशंस, इंडोर और आउटडोर टाइप प्लेटफार्म, पोल माउंटेड सब स्टेशन, इन सब के सब स्टेशन देखो, इससे भी एक शायद 5 या 10 नंबर का एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अब चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सिलेबस से रिलेटेड आपका आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको चैप्टर आपको कौन कौन से यहाँ पे पढ़ने हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे भू संपर्कन, नियंत्रण परिपथ, प्रकाश प्रणाली, योजना आरेख, ये सब सारे आपके चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। इन सारे चैप्टर्स को मैं जल्दी से जल्दी जो जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, केवल उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। जो बच्चों के पास कम टाइम बचा है, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन वो कर पाएंगे और उनका पूरा डर EDD सेकेंड को लेकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि EDD सेकेंड और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से आपको कोई सब्जेक्ट को लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।